हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सिलेक्शन को और भी मजबूत बना सकते हैं। क्योंकि हिंदी का ऐसा चैप्टर है या ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से एचएससी 7 से लेकर 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपके क्वेश्चन सभी करेक्ट होंगे तो आपका सिलेक्शन और भी मजबूत होगा। और हम यहाँ पर एचएससी के पुराने और नए क्वेश्चन ला रहे हैं जो नए पैटर्न पर आधारित है, जो आपके सिलेक्शन को और भी मजबूत बना सकते हैं। तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखें ताकि आपकी सिलेक्शन जरूर हो सके और सिलेक्शन को कोई रोक ना सके। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कवि मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा क्या थी? इनकी कवि मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की थी, तो इनकी भाषा कैसी थी? इन्होंने इसकी रचना 1540 में की थी। तब 1540 में पद्मावत की रचना की थी और तब शासन था हुमायूं और शेरशाह की, क्योंकि उन्होंने दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी। तो इनकी भाषा कौन सी थी? तो इनकी भाषा थी अवधी। अवधी भाषा में पद्मावत की रचना की है मलिक मोहम्मद जैसी ने। दोस्तों, मैं आपसे भी कहता हूँ, अपनी लाइफ में कामयाब होना तो अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और जी जान ला दो उसे पाने के लिए। आपकी लाइफ ऑटोमेटिक परफेक्ट हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, अपभ्रंश का मुख्य छंद क्या है? अपभ्रंश का मुख्य छंद क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है ए, अपभ्रंश का मुख्य छंद दोहा। दोस्तों, अगर आपको दोहे से डिटेल से पढ़ना है तो आप पढ़ लेना, वैसे इस क्वेश्चन को आपको रटना ही होगा। अपभ्रंश की मुख्य छंद होती है दोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिशंकर परसाई जी किस तरह की साहित्य रचना के लिए जाने जाते हैं? दोस्तों, शायद आपने इसका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन ये बहुत ही प्रसिद्ध कवि रह चुके हैं। हरिशंकर परसाई किस तरह की साहित्य रचनाओं करते थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, व्यंग्यमत या व्यंग करते थे अपनी रचनाओं के माध्यम से, जैसे समाज में फैली बुराई पर व्यंग करते थे। इनकी एक प्रसिद्ध कविता थी पगडंडियों का जमाना। पगडंडियों का जमाना इनकी एक प्रसिद्ध कविता रह चुकी है, रचना थी, तो आप उसे भी जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? इनमें से शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? शिव को महादेव भी कहते हैं, शिव को पशुपति भी कहते हैं। पशुपति का तो मंदिर है नेपाल काठमांडू में, आपको याद होगा। और शिव को शंकर भी कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, चक्रपाणी। शिव को चक्रपाणी नहीं कहते, चक्रपाणी कहते हैं विष्णु को, क्योंकि जिसके हाथ में चक्र होता है तो वह विष्णु के हाथ में, तो राइट आंसर है चक्रपाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर है विदु भी चंद्रमा का पर्यायवाची है, शशि भी चंद्रमा का पर्यायवाची है, चांद भी चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो सूत चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। सूत पुत्र या पुत्री आपको सुना होगा, ये पुत्र पुत्री से संबंधित है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट होगा, शायद आपने अब से पहले इस तरह के क्वेश्चन देखा ही नहीं होगा। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? इसे हम डिटेल से पढ़ लेते हैं एक बारी। ये होता उत्तर, ये पूर्व, ये दक्षिण और ये पश्चिम। इसने पूछा पूर्व और उत्तर के बीच में दिशा, इस दिशा को क्या कहते हैं? आपको ज्योग्राफी की टर्म में तो शायद आपको पता ही होगा, उत्तर पूर्व दिशा कहते हैं इसे, लेकिन हिंदी में इसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, हिंदी में इसे ईशान कहते हैं, ईशान। ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल नया है। और इसे दक्षिण पूर्व दिशा को कहते हैं आग्नेय, आग्नेय इसे कहते हैं। और इस पश्चिम दक्षिण को कहते हैं नैऋत्य, और इस पश्चिम उत्तर को कहते हैं वायव्य। तो आप ध्यान से रखना इसको, हो सके तो आप लिख लेना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ईशान कहते हैं पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विज शब्द का क्या अर्थ है? तो द्विज माने ब्राह्मण भी होता है, द्विज माने दांत भी होता है और द्विज माने पक्षी भी होता है। इसका राइट आंसर है सभी, इनमें से सभी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गमन का विलोम क्या होता है? गमन माने जाना, तो आगमन आना, तो इसका राइट आंसर है आगमन। अनुसूचित विकल्प जोड़े को कौन सा है? इनमें से एक जोड़ा मैच नहीं करता आपसे में, तो उनका राइट छांटना आपने कौन सा इनमें सही। अनुराग का विराग, इसका विलोम शब्द है, सॉरी ये विलोम शब्द दिए है आपको। अनुराग का विराग होता है, कटु का मधुर होता है, और
अल्पक का बहुज्ञ होता है, जो बहुत कुछ नहीं जानता अल्पक, और जो बहुत कुछ जानता है उसे बहुज्ञ कहते हैं। और ये गलत है, अवनत नहीं होता, ये उन्नति होता है, और उन्नति का विलोम होता है अवनति। ये आप ये ध्यान में रखना, अवनत नहीं होता, उन्नति होता है, और उन्नति का विलोम होता है अवनति। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, यानी इनमें से कौन सा सही नहीं है उसका चयन करना है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। दर्त, दर्त होता है संस्कृत में और हिंदी में होता है गी। तिक्त संस्कृत में होता है और हिंदी में होता है तोता। ऊसो ये गलत है, ये उष्ट्र, उष्ट्र नहीं होता, ये ऊ षटकोण वाली स, और ये ऐसा होता है उष्ट्र, और हिंदी में होता है ऊंट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक खालिस्तान सिखाता है कि आपस में खालिस्तान से रहो, इनमें से कोई एक सेलेक्ट करके इसमें पुट करना है जो सही जचे। तो हम पुट करके देखते हैं। पहला ही, प्रत्येक धर्म सिखाता है कि आपस में भाईचारे से रहो। ओ करेक्ट हो गया पहला ही, तो इसका राइट होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, इनमें से शुद्ध वाक्य की छटनी करनी है। इनकी आंखों से देखी घटना ये सही है, आंखों देखी घटना ये सही है, यह आंखों द्वारा देखी घटना है, यह आंखों द्वारा देखी सुनी घटना है। आंखों द्वारा देखी होती है लेकिन सुनी घटना तो नहीं होती है, तो गलत है। यह आंखों द्वारा देखी, आंखों द्वारा देखी ऐसा भी फिट नहीं होता। आंखों से देखी, आंखों से क्या देखी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आंखों देखी घटना होती है, हम नहीं कहते हमने आंखों देखी घटना देखी है, आंखों से क्या देखी, आंखों देखी घटना हो। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, तो शुद्ध वाक्य है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है, यानी कि शुद्ध शब्द को यहाँ से छाटना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शुद्ध वर्तनी है द्वारिका, और ये पूजनीय नहीं होता, ये पूजनीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों हम आपके लिए ऐसी ही इंपॉर्टेंट हिंदी क्लास लाते रहेंगे, तो आप वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक और उसके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दी, इससे हमें भी हौसला होता है। अगर आप वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं तो हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर हम आपसे पूछ रहे हैं कि अगर हम आपके लिए एक मॉक टेस्ट भी लाएँ, HSC का मॉक टेस्ट भी लाएं जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके, तो आप कमेंट में यस ज़रूर लिखना कि सर आप हमें एक मॉक टेस्ट भी करा दें ताकि हमारी तैयारी बेहतर हो सके और हमें पता चल सके कि हमारी तैयारी कितनी हो चुकी है मॉक टेस्ट के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो ऐसा नहीं होता कि तुम क्या गंदे काम करे तुम पर कोई बरस पड़ेगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है अत्यधिक क्रोधित होना। बरस पड़ना का मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक क्रोधित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठी का दूध या दाना, तो सही अर्थ क्या होगा इसका। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, बुरा हाल होना, यानी कि जब हम किसी से लड़ाई हो जाती है तो लड़ाई में हम पीट जाते हैं या मार पीट हो जाती है तो हमें छठी का दूध दिया जाता है, तो हमारी हालत बहुत बुरी जाती है, तो बुरा हाल होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो दिनकर भी सूर्य का पर्यायवाची है, रवि भी सूर्य का पर्यायवाची है, और अंशुमाली भी सूर्य का पर्यायवाची है। आप ये भी ध्यान रखना, यामिनी सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, ये होता है रात का। रात, रात्रि, निशा, यामिनी ये सभी रात के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो धरती को फोड़कर जन्मता है या जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उद्दीज कहते हैं उसे, जो धरती को फाड़कर जन्म लेता है। और जो अपने आप या स्योम जन्म लेता है उसे स्योम्बू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार का विलोम शब्द क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनाचार। आचार का विलोम होता है अनाचार, अनाचार नहीं अनाचार, ये भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। इनमें से एक गलत है, बाकी 3 ठीक है, आपको उसकी पहचान करनी है इनमें से गलत कौन सा है। तो संस्कृत में हम खीर को अक्सीर कहते हैं, भी राइट आंसर है। दूध को दुग्ध कहते हैं, दत्त को घी कहते हैं, लेकिन दही और दही ये राइट नहीं है, क्योंकि संस्कृत में दही को दधी कहा जाता है, दधी आप ये याद रखना, और हिंदी में कहा जाता है दही। तो राइट आंसर ऑप्शन बी ये त्रुटिपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू करना, तो इसका तो शायद आपको पता ही होगा।
अपनी प्रशंसा शिवम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया है? तो ये भी आपके लिए शायद नया होगा। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, इसके बारे में जान लेते हैं। ऐसी क्रिया है जिससे इस बात का बोध होता हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके बल्कि किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता हो या प्रेरणा देता हो, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे हम कार्य न करके हम किसी दूसरे को कुछ काम करने के लिए प्रेरणा देते हैं, उसे प्रेरणार्थक कार्य कहते हैं। जैसे उसके पिता उसे पढ़ाते, हम कार्य नहीं करते बल्कि उसके पिता उसे पढ़ाते हैं, वे अध्यापक से पढ़वाते हैं, इनकी वो खुद नहीं पढ़ते, वो अध्यापक से पढ़वाते हैं। अध्यापक परिश्रम करवाता है, अध्यापक खुद परिश्रम नहीं करता, वो अध्यापक से परिश्रम करवाते हैं। अध्यापक परिश्रम करवाते हैं, इनके अध्यापक खुद परिश्रम नहीं करता, अध्यापक परिश्रम करवाते किसी और पर। राम नहीं पढ़ता इसमें, तो इसमें प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है क्योंकि राम कल्ला ही और अपने आप नहीं पढ़ता, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी शायद आपके लिए नया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तव्यत और अन्य प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो यह किसके अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, इन दोनों का अर्थ क्या होता है? तो अभी आप नोट कर लो, चाहिए के अर्थ में तव्यत और अन्य प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, चाहिए के अर्थ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अर्थ में किया जाता है? तुमुन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन सी सॉरी। तुमुन का प्रत्यय का प्रयोग के लिए के अर्थ में किया जाता है और तव्यत और अन्य का था चाहिए के अर्थ में, ऊपर वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जिस समास में पूर्व एवं उत्तर पद दोनों ही समान हो या प्रधान हो, उसे कौन सा समास कहते हैं? जिसमें पूर्व पद भी और उत्तर पद भी दोनों ही समान होते हैं, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन डी, द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता भाई बहन, उसे द्वंद्व समास कहते हैं जिसमें दोनों पद समान हो। और द्विगु तो मैं तो आपको पता है, जिसमें शुरुआत में कुछ संख्यावाचक का बोध होता है और बहुब्री में प्रवाची टाइप में होता है, हम बोले कुछ और हमें याद कुछ आ जाए। और तत्पुरुष समाज में तो उत्तर पद प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलकमल में कौन सा समास है? ये क्वेश्चन तो शायद पिछली वीडियो में भी रिपीट हुआ होगा, तो आपको पता होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन बी कर्मधारय है, क्योंकि कर्मधारय में एक विशेषण और एक विशेषण जो किसी की विशेषता बताता है। नीलकमल यानी कि जिसका नीला है जो कमल। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आपको जरूर बताना कि हम आपके लिए मॉक टेस्ट लाए या ना लाए, तो कमेंट में यस और नो जरूर लिखना। दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।